और बताइए सर, किस चीज को लेकर के यहाँ पे सिवान जंक्शन के सामने आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम कांग्रेसी गण इस मुद्दे को लेकर सिवान में प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है, जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वह हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। जनता को जीएसटी बढ़ाकर और महंगाई बढ़ाकर परेशान कर रही है, और जो भी देश में विपक्षी दल के लोग हैं, जो प्रथम कतार के नेता हैं, उन नेताओं पर झूठी मुकदमा करके और ईडी और सीबीआई से परेशान करके उनको डैमेज कर रही है। इस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि इस देश से विपक्ष समाप्त हो जाए और हमारी शासन आजीवन रहे, लेकिन हम कांग्रेसी गण इसे होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के 62 साल की लंबी लड़ाई के बाद इस देश को स्वतंत्र कराया है। आज हम में वही खून और वही गर्मी है। मोदी क्या चीज है? ऐसे सरकार को हम अपने संघर्ष से धराशायी करेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे। आपके जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपके नेता है, उन लोगों को जिस प्रकार से ईडी कार्यालय में बार बार बुलाया जा रहा है, क्या संदेश देश की जनता को दिया जा रहा है सेंट्रल एजेंसी? देखिए, नेशनल हेराल्ड 1938 से एक अखबार शुरू हुआ, जिसमें हमारे कांग्रेस के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, नेहरू जी के नेतृत्व में उसमें सहयोग करके नेशनल हेराल्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में कांग्रेस और देश की आवाज को सामने लाने के लिए उस अखबार को लाया गया। वह अखबार चलते चलते 2008 में बंद हो गई। उस अखबार जो कंपनी चला रही थी, उस पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। उस कर्ज को दूर करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा मिलकर एक यंग इंडिया कंपनी का निर्माण किया, और वह कंपनी के माध्यम से हुआ कि जो भी इतना पुराना बता रहे हैं ना, इतना पुराना बता रहे, तो फिर आज 2022 में क्यों जरूरत पड़ी? तो वही बोल रहे हैं। उसके बाद यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से यह सोचा गया कि जो आय होगी वह नेशनल हेराल्ड पर जो कर्ज है, उस कर्ज को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यह सरकार इसी में नोखता निकालकर यह मुकदमा दायर कर दी कि जो कांग्रेस के ये लोग नेता हैं, यह सब लोग नेशनल हेराल्ड का कर्ज नहीं भर रहे हैं, बल्कि रुपये का हेराफेरी कर रहे हैं, और इसी आधार पर मुकदमा हुआ। लेकिन वह भी मुकदमा 2015 में समाप्त हो गया। लेकिन यह मोदी सरकार उस मुकदमे को पुनः चालू करके और राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर बिना एफआईआर करे ईडी के सामने उन लोगों को पुटअप करने होने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि इसमें कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, जबकि नियम कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में ही ईडी किसी का जांच कर सकती है। इस तरह ईडी का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं का दबाने का काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसी होने नहीं देगी। हमारे नेता डरते नहीं हैं, कांग्रेसी डरता नहीं है। कांग्रेसी हमेशा भारत के संविधान में विश्वास किया है और संविधान के मार्ग पर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। परिचय दे दीजिए। रमाकांत सिंह, उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी सिवान। बताइए, क्या मतलब आज का जो विषय है, किस विषय को लेकर के और जो ईडी के द्वारा समन भेजा जा रहा है? हम कांग्रेस के लोग महंगाई, बेरोजगारी और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं जो भिन्न भिन्न मामलों की जांच करती हैं, उनके दुरुपयोग के खिलाफ आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। पार्टी सत्ता में है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सवाल यहाँ सत्ता का नहीं है, सत्ता बाद में देखा जाएगा। सत्ता जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो भारत की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रथम जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उन संस्थाओं को बचाए, और उन संस्थाओं को बचाने के बाद एक भारत, नेक भारत और बेहतर भारत हम पहले भी बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे। और ये जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई मोदी जी की सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंक देंगे जनता के सहयोग। तो किस एजेंसी को बचा रहे हैं? जिस एजेंसी को वर्तमान सरकार उपयोग कर रही है, उसको बचाने की? अरे भैया, वो चल ही रही है पीएमओ से। क्या बात आप कर रहे हैं? रुकिए ना जी, क्या बात आप कर रहे हैं? सीधा सीधा सुनिए ना। हम कांग्रेस के लोग नहीं जानते हैं? 58 साल हम लोग सत्ता में रहे, हम लोग नहीं जानते हैं? आप लोग भी दुरुपयोग किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दुरुपयोग करते तो 2G स्पेक्ट्रम में हमारे सहयोगी लोग, हमारे पार्टी के एलआई लोग जेल नहीं जाते, और वो घोटाला जांचों पर टाटा फिस नहीं हो जाता, और विनोद राय जैसे सीएजी, पूर्व सीएजी को माफी लिखित में नहीं मांगनी पड़ती सावरकर के तरह, समझे आप? और रही बात क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है
कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में जैसे ही याचिका लगाते हैं उनको रिवार्ड करके रिवार्ड देके भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज देती है। जैसे ही विनोद राय 2G स्पेक्ट्रम में माफी मांगते हैं उनको भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है और आरबीआई में उनको लिए स्पेशल पद स्थापित किया जाता है। अब सोच लीजिए कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। तो इतना आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और गोधरा कांड में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट, अरे इतना ही मोदी जी स्वच्छ थे तो ऐसा पहले रिजाइन करते और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसे कहा था कि राजधर्म का पालन करो। राजधर्म क्या होता है? जिस मुख्यमंत्री पे ब्लेम लगता है उसको पहले रिजाइन करना चाहिए और फिर SIT जांच करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि ट्रेन को कौन जलाया था, कौन लोग हिंदू लोगों कार सेवकों को मारा था और उसके बदौलत कौन गुजरात में सरकार बनाया था। परिचय मैं जावेद अली, अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी हसनपुरा। जो गुजरात आप SIT की बात कर रहे थे, किसके अंतर बनाया गया था? आज सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे दिया है देश के प्रधानमंत्री को। सारी दुनिया जानती है कि जो भी अफसर काम कर रहे थे वो सब गुजरात कैडर के अफसर थे और सबको अपना ट्रांसफर पोस्टिंग का चिंता रहता है और सब लोग और सारे अफसर पूरी दुनिया जानती है कि अपने आका को खुश करने के लिए उनकी खुशी के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा अब गुजरात नहीं है, मुद्दा यहाँ पर कफन पर GST लग चुका है। मुद्दा अब गुजरात नहीं है। पीछे ज्यादा कह ले जाते हैं। तब तो औरंगजेब बाबर पता नहीं कहाँ भाजपा तो चाहिए रही है कि पूरा देश जो है वो चला जाए, अशोक काल में चला जाए, वहीं से हम लोग गिनती शुरू करें। ये जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आज की तारीख में शमशान का जो तो पुराने की बात आप कर रहे हैं। कंगना रनावत कहती है कि 2014 के बाद आजादी मिला। छोड़िए ना, एगो नाचने वाली के बोलने से थोड़े पीछे हो जाता है। हर चीज को फुटेज कह देते हैं, सच्चाई है। देखिए आज की तारीख में इतिहास में पहला संदर्भ है कि क्रीमाटोरियम सर्विसेज, कफन पर GST, अंतिम संस्कार पर GST। औरंगजेब को जजिया टैक्स लगाने के लिए इतिहासकार न जाने क्या क्या लिखते हैं। अब तो मोदी जी के लिए कौन कौन सा शब्द आप कह सकते हैं कि आधुनिक जमाने का इसको आप औरंगजेब का नया वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि इतना टैक्स तो औरंगजेब ने भी नहीं लगाया था। अंतिम संस्कार पर तो औरंगजेब ने भी टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन आज की तारीख में मंदिर के चढ़ावा से लेकर के और क्रीमाटोरियम तक हर जगह एक GST का रोल आ गया है। आटा पर GST, रोटी पर GST, चावल पर GST, दूध पर GST, पनीर पर GST। ये सिलेंडर का रेट आप देखिए कहाँ चला गया। जो सिलेंडर 400 में 10 रुपया बढ़ता था तो स्मृति ईरानी उसको लेकर के बैठ जाती थी। वही सिलेंडर आज 1150-1200 रुपया में मिल रहा है। किसी भी तरह का स्मृति ईरानी के कान पर जू नहीं रेंगता है। और तो और फर्जीवाड़े की जहाँ तक बात की जाती है तो ये सरकार और सरकार में बैठे लोग, स्मृति ईरानी की जो बेटी है, स्मृति ईरानी की जो बेटी है जियो शेरानी का एक रेस्टोरेंट है जो कि एक मरे हुए आदमी के नाम पर उस रेस्टोरेंट का लाइसेंस है और उसमें बार का लाइसेंस नहीं है। बावजूद उसके वहाँ पर बार चलाया जा रहा है। और तो और जब जांच कराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उस रेस्टोरेंट के पास जाते हैं तो बार जो शब्द लिखा हुआ है उसके ऊपर टेप मार दिया जाता है। टेप मार करके छुपाया जाता है। पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों ने वहाँ से टेप हटाया और बार नजर आया। और ये स्मृति ईरानी आप कह सकते हैं 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज करने। ये स्मृति ईरानी का मुंह बिल्कुल बंद है। और वो क्या कहती है, बेशरम मंत्री क्या कहती है, वो ये कहती है कि मेरी 18 साल की बेटी, अरे तुम्हारे से तुम्हारी बेटी का उम्र कौन पूछ रहा भाई? मेरे 18 साल की बेटी पढ़ाई करती है तो रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? न जाने कितने वीडियो आज सोशल मीडिया पर नेशनल चैनल पर चल रहे हैं जहाँ पर कि कभी वो पोर्क प्रस्तुत करते हुए नजर आ रही हैं, कभी बीफ प्रस्तुत करते हुए नजर आ रही हैं, मजे से खा रही हैं, मजे से खिला रही हैं। तो अगर जांच होनी चाहिए, अगर ईडी लगना चाहिए, फर्जी पर FIR होना चाहिए तो स्मृति ईरानी पर होना चाहिए, उनकी बेटी पर होना चाहिए। भाजपा में बैठे हुए न जाने कितने फर्जी वाले लोग मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं। आज इस मुल्क की गरीबी का जो इंडेक्स है वो नाइजीरिया से
नाइजीरिया से नीचे चला गया है और इस मुल्क के एक व्यापारी की अमीरी का जो इंडेक्स है वो अडानी जिसका नाम है वो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो गया है। इस मुल्क में साहब कैसा निजाम लेकर के आए हो? ये कौन सा देश बना रहे हो कि तमाम देश गरीब से गरीब होता जा रहा है और तुम्हारा एक पार्टनर, हम तो कहेंगे तुम्हारा लाइफ पार्टनर, आपने तो अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया, अब तो इन्हीं को लाइफ पार्टनर बना के रखे हैं। और आपके जो लाइफ पार्टनर लोग हैं, ये लाइफ पार्टनर जो है आज बिल गेट्स को अमीरी में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये सरकार से इस देश की जनता सवाल पूछ रही है, ये कौन सा विकास है जिसमें कि आज पेट्रोल और डीजल आसमान छूते जा रहे हैं? ये कौन सी सरकार है? ये जो मंत्री हमारे हैं जो कि कल विपक्ष की भूमिका में थे तो जरा सा 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के बढ़ोतरी पर हाय हत्या करके रोड और चौराहे पर बैठते थे, आज इनके मुंह से चू चरा नहीं निकलता है। ये कौन सी सरकार है जिस सरकार की जीडीपी जब -23 हो जाती है? तो इसी देश के आर्थिक सर्वे ने कहा था कि इस देश को वापस पटरी पर लाने में 36 साल और लगेगा, लेकिन इस सरकार ने तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दिया है और सिर्फ सोनिया और राहुल पर जो आक्रमण है ये सुनियोजित, प्रायोजित, फैब्रिकेटेड आक्रमण है ताकि अपने जो वोटर्स हैं, जो जिनको कि आप भक्त कहते हैं, अब तो उनकी भी आंखें खुलने लगी हैं। जब आटा और चावल और दूध पर जिस दिन जीएसटी लगा तब से तो आपने देखा कि भक्तों की टोली में भी हलचल मची हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको दिग्भ्रमित करने के लिए ये पूरा ईडी का प्रायोजित खेल खेला जा रहा है। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर एहतशाम। सोनिया गांधी जिंदाबाद।